हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी वंस अगेन। आज फिर हम डिस्कशन करेंगे एपीओ और जुडिशरी दोनों की एक साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है अगर आप बिहार के फॉर्म फिल कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि एपीओ और जुडिशरी दोनों को अगर हमें एक साथ स्टडी करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी हार्मोनियस बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, चाहे वो मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो या लोकल लॉज हो। लेकिन आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो हमारा टॉपिक है कि जो हमारे मेजर लॉज हैं, राइट, जितने भी हमारे मेजर लॉज हैं उनको हम बिहार जुडिशरी के लिए प्लस एपीओ के लिए एक साथ स्टडी कैसे करें। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, जहाँ पर एपीओ और जुडिशरी दोनों ही एक डिफरेंट अप्रोच के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉमन रूल्स भी हैं। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो चाहे आप जुडिशरी दे रहे हो और एपीओ या एक साथ दोनों ही दे रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेजर लॉज हैं जो जुडिशरी और एपीओ दोनों में एक साथ आते हैं और दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर करें। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट तैयार करते हो जुडिशरी के लिए तो वो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वन बाय वन कि कैसे हमें इनको देखना है। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या अचीव होगा, क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो पहले हम ये शेयर करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेजर लॉज हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कौन कौन से मेजर लॉज हैं जिनको हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फटाफट से देखो हमारे साथ। ये है हमारे बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये हमारा हो गया बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 और ये हो गया हमारा बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। साथ ही साथ ये तो हमारे क्रिमिनल लॉज है, क्योंकि हमने 2023 में न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। अब हमको इन्हीं लॉज को पढ़ना है। तो अगर आपने आईपीसी, सीआरपीसी और आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है तो अब आप ये ध्यान रखिए कि हमें न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी वही सेम एज इट इज रहेंगे, बट न्यूमेरिकली जो सेक्शंस हैं उनमें कुछ चेंजेस आए हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका एक मेजर लॉ और भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है सीपीसी। देखिए, ड्यूरिंग एलएलबी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं कि सीपीसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसको कैसे तैयार करें। प्रीलिम्स में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सीपीसी नहीं भी आता है, बट बिहार, चाहे आप जुडिशरी दे रहे हो या एपीओ, दोनों में ही सीपीसी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट मेजर लॉ है जो कि हमारा ग्रैंड नॉर्म है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि जो आपके जितने भी ये जो मेजर लॉज आपको दिख रहे हैं, यानी आपका बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, सीपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल 5 मेजर लॉज आपके हो गए, है ना। टोटल 5 मेजर लॉज हैं जिनको हमें एक साथ स्टडी करना है और दोनों में ही काम आएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे इन मेजर लॉज को पढ़ें, इसी पर ही हमारा ये पूरा वीडियो फोकस्ड होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे हमारे माइंड में आता है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी दीज मेजर लॉज। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टूडेंट ले लिया आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसे प्रिपेयर करना है। ड्यूरिंग एलएलबी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रॉपरली पढ़ा होता है, बट हमें पता है कि जब हम जुडिशरी के लिए तैयारी करते हैं या फिर हम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे पढ़ना होता होगी। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, हमें स्टूडेंट सबसे पहले देखना है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप जब इसको तैयार करोगे तो ये 2 या 3 पेजेस का प्रॉपर नोट्स बनता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कौन सी कमिटीज थी, क्या रिकमेंडेशंस थे और कौन कौन से प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें हमारा नेहरू रिपोर्ट है, राइट। हमारा इसके बाद जो हमारा 1935 का लॉ है, 1947 का है, एंड देन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी बनी, इसके बारे में भी हमें सारा कुछ पढ़ना होता है। तो ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे। आप चाहे एपीओ दो या जुडिशरी दो, 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कम इनटू आवर माइंड स्टूडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बहुत बड़ा हो गया, तो क्या हमें हर एक आर्टिकल को क्रैम करने की ज़रूरत है? आंसर इज नो। देखिए, सारे आर्टिकल्स को तो मैं एडवाइज नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने टॉप 100 आर्टिकल्स तैयार कर लिए तो आपका कंप्लीट हो गया। इन जनरल क्या होता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंडेक्स देखते हो ना स्टूडेंट,
तो एक बार इंडेक्स को ब्रीफली ज़रूर पढ़ लें, है ना। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में इंडेक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मोस्टली इंडेक्स को 3, 4, 5, 6 बार जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल हैं, राइट, और कितने बार इंसर्ट किए गए चैप्टर्स भी एडेड हैं। तो एक तो पॉइंट हो गया कि आपको इंडेक्स तैयार करनी होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं वो ये कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक हैं जिनको विदाउट स्किप करके आपको तैयारी करनी है, गो थ्रू करना है। तो जैसे आप जानते हो कि फॉर एग्जांपल हम फंडामेंटल राइट्स को तो छोड़ नहीं सकते, राइट। अब हम बात करें डीपीएसपीज को, तो यस ऑफ कोर्स डीपीएसपी भी नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आजकल स्टूडेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद आप देखते हो जब हम यूनियन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। रीज़न बीइंग वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट है ना, साथ में जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनके पावर्स कैसे हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इनका एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, है ना, स्पेशली पिटिशंस, जितना भी आपका जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपको तैयार करना ही होगा। अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें दिख जाती है कि हमें इनको किस किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स बता देती हूँ। जैसे स्टूडेंट हमने ना फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से करना है, डीपीएसपीज को बहुत प्रॉपरली करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करना है। देखो प्रेसिडेंट का जो भी आप टॉपिक होता है, प्रेसिडेंट की पावर्स होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अब आप कहते हो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, राइट, तो इनका अपॉइंटमेंट्स होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट आजकल, दैट इज़ द रोल ऑफ गवर्नर, राइट। तो ये जो गवर्नर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं ये अक्सर आपके 1 या 2 आ जाते हैं। तो गवर्नर वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी होती है, गवर्नर को कहाँ कहाँ पर पावर्स मिले हुए हैं, और गवर्नर्स के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आपको तो वो भी बतानी है ना। तो साथ ही साथ जो हमारे पास गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट की पावर्स का एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस है वो भी आपको देखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से करनी है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल जनरल से होते हैं बट आपको एक बार अच्छे से देखना होता है। वो आप कह सकते हो कि लाइक मनी बिल है ना, तो मनी बिल पर आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। ऑर्डिनरी बिल पर आपसे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बिना छोड़े तैयारी करोगे, राइट। और साथ ही साथ हम एक और जैसे कहते हैं ना फाइनेंस बिल, तो यहाँ पर इनके बीच कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाता है, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसको अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट से बताऊँ तो स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सुप्रीम कोर्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे आप जजेस कैसे अपॉइंट करे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर्स यानी सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरीके के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, चाहे आप ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस की बात करें, राइट, या फिर आप एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, है ना, या फिर आपके और भी यानी आप स्पेशली पिटीशन से रिलेटेड जो इसकी पावर्स हैं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया इसका। तो ये सारे जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होता है। इनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से तैयार करना होता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद आप हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट भी आपको देखना होता है। और एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड आपका इमरजेंसी पावर, है ना। आजकल इलेक्शन कमीशन भी पूछा जा रहा है तो अभी आपको इलेक्शन कमीशन भी अच्छे से तैयार करना होगा, राइट। इलेक्शन कमीशन भी आपको तैयार करना होगा अच्छे से। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप कैसे बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हो तो इमरजेंसी, राइट। इमरजेंसी आपकी 3 तरीके की आपको अच्छे से तैयार करनी है। इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन द स्टेट हो, और चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, अच्छे से तैयार करेंगे। एक और आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स, है ना। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट की बात करता है। इसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफली हाईलाइट किए कि इनको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, अगर हम कहें कि कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे मैंने आपसे कॉन्सेप्ट कहे स्टूडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, राइट, और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं,
डॉक्ट्रिन्स या प्रिंसिपल जिसे आप कहते हो, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आपको अच्छे से तैयार करना होता है। बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13, जहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, राइट। जैसे कि आप जब अदर स्टेट अथॉरिटीज़ की बात करते हो, अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशंस की बात करते हो, तो वहाँ पर आपको कई सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 13 में जब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, तो वहाँ पर भी आपको कई सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3। ये तीनों ही सब क्लॉजेज इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आर्टिकल 20 का इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड 19(1)(a), ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप जाएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप आर्टिकल 21 में आपको मिल जाते हैं, राइट। आर्टिकल 32 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, थर्शरी, इन सब के बीच डिफ्रेंशिएशन आपको करना होता है, इनकी एसेंशियल्स देखने होते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिट पिटीशन से भी बन जाते हैं, तो उनको आपको तैयार करना है। साथ ही साथ जैसे आपने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करें, है ना, आर्टिकल 311, आर्टिकल 309, आर्टिकल 312, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है, उसको भी अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और केस लॉज की बात ना करें, ये बेईमानी होगी अपने आप में। रीज़न बीइंग, कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर आपसे केस लॉज के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनको हम करेंगे ज़रूर, राइट। केस लॉज, जैसे मैंने आपसे केस लॉज कहा स्टूडेंट, तो आपके लैंडमार्क जजमेंट और आपके रीसेंट जजमेंट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अच्छे से तैयार करने हैं। कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं स्टूडेंट जिसमें अगेन एंड अगेन ढेर सारे आपको केस लॉज मिल जाते हैं, तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनाएंगे, अगेन एंड अगेन इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो केस लॉज अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ तो अराउंड 100 केस लॉज ऐसे हैं, जो मैं 100 केस लॉज बता रही हूँ आपको कि 100 केस लॉज ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको पूरा 1-2 महीना अगेन एंड अगेन हर हफ्ते 2 बार 3 बार 1-2 घंटे का अगर रिवीजन करोगे तो वो केस लॉज आपको बिल्कुल अच्छे से क्रैम कर लेने। रीज़न बीइंग अराउंड 5 क्वेश्चंस मैं जो कह रही हूँ, अगर 2 to 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 100 केस लॉज से आपको आते हैं। जो क्वेश्चंस बनते हैं केस लॉज से वो आपको उन 100 केस लॉज से आ जाएंगे। तो ड्यूरिंग क्लास लेक्चर जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी स्टूडेंट, जैसा कि वी आर प्लानिंग फॉर दैट, तो वो जो आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज है उस पर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, उनकी समरी बताएंगे, उनसे रिलेटेड आपको प्रिंसिपल्स बताएंगे और कैसे इन पे क्वेश्चंस बनाने हैं ये भी बताएंगे। PYQ से सारे क्वेश्चन भी हम केस लॉज पर डिस्कस करेंगे। तो वो हो गया हमारा केस लॉज की बातें। नाउ बात करते हैं स्टूडेंट अमेंडमेंट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको तैयार करने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है ना, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ। साथ ही साथ आपसे पूछ देंगे 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसका है ना, राइट। फिर आपसे पूछेंगे 24 एंड 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड थे, किस केस लॉज से इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। फिर आपसे पूछ लेंगे 51st कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट, 93rd, 73rd, 74th, मतलब कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं यस जो आपको तैयार करना है। तो अप टू डेट 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको एक लेक्चर के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि अमेंडमेंट से जो भी क्वेश्चन बने वो आपके एक भी मिस नहीं हो। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें जितने भी डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं जिन आर्टिकल्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी हम तैयार करेंगे। लैंडमार्क रिसेंट दोनों ही केस लॉज विद समरी विद प्रिंसिपल तैयार करेंगे एंड अल्टीमेटली अमेंडमेंट्स भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्रिमिनल लॉज की। जो स्टूडेंट ऑलरेडी IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट लगातार पढ़ रहे थे और ड्यूरिंग कंपटीशन की प्रिपरेशन में ही न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हुई है कि हम कैसे पुराने आर्टिकल से, पुराने सेक्शन से न्यू सेक्शंस की तरफ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या चेंजेस आए हैं, इसको लेके थोड़ा सा पैनिक होना बनता है। बट क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो मुझे लगता है स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे कि हमें न्यू क्रिमिनल लॉज को कैसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यू क्रिमिनल लॉज हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या है,
कि हम देखेंगे कि एक बार इंडेक्स देखना तो बनता है। रीज़न बीइंग स्टूडेंट, चाहे आपका एपीओ का एग्जाम हो बिहार में या जुडिशरी का हो, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इंडेक्स से आ रहे हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली कई सारे स्टेट्स ने, अब कमीशंस ने जो क्वेश्चंस फ्रेम करे वो आपके इंडेक्स से बने। एक और पॉसिबिलिटी है इंडेक्स से पूछे जाने की, वो ये क्योंकि अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो अभी कोशिश करते हैं कि आपकी मगिंग चेक करते हैं कि आपने न्यू सेक्शंस पर अपनी फैमिलियरिटी बना ली है कि नहीं। तो आपने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सेक्शंस स्टडी करने हैं क्रिमिनल लॉज में। जब मैंने आपको क्रिमिनल लॉज कहा तो क्रिमिनल लॉज में तीनों लॉज आ जाते हैं, चाहे आप बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों की मैंने बात कर दी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की एक लिस्ट बनाएंगे, उनको अच्छे से तैयार करेंगे और फिर हम आप स्किप कर जाएंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। अच्छी बात यह है स्टूडेंट पॉजिटिवली कि अगर आपने ओल्ड लॉज भी पढ़े थे क्रिमिनल लॉज, तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। रीज़न मीन जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे हैं वो एज इट इज़ अभी भी वही सेम है, राइट। तो चाहे अगर आप, मैंने कहा फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर लीजिए, जहाँ पर रेस जस्टिस का रूल हुआ करता था सेक्शन नंबर 6 में, वही सेम प्रिंसिपल आज भी सेक्शन नंबर 4 के बीएसए में इन्वॉल्व है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपार्डी हो या कोई भी प्रिंसिपल हो जो क्रिमिनल लॉज में आप पहले पढ़ते थे, एज इट इज़ आपको आज भी मिलेंगे। आप मेंसरिया से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल की बात करें, नल्लम क्राइमिन साइन लेगो की बात करें, एक्टस मी इनवाइटो नॉन इंस्ट माइंस एक्टर्स की बात करें, कोई भी प्रिंसिपल की बात करो, एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। तो सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ भी नया टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ डालेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सेक्शंस हमने स्टडी कर लिए, फिर हम क्या करेंगे कि हमारा काम है ये देखना कि भाई न्यू प्रोविजंस कौन कौन से ऐड हुए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज में। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको, वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि अगर आपने न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ लिए हैं तो आपने इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस न्यू प्रोविजंस को देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में स्नैचिंग ऐड कर ली गई है, राइट, ऑर्गेनाइज क्राइम ऐड कर लिया गया है, टेररिज्म से रिलेटेड प्रोविजंस जोड़ दिए गए हैं। तो आप उन प्रोविजन से फैमिलियर हैं, मॉब लिंचिंग के प्रोविजन से फैमिलियर हैं या नहीं, है ना। बीएनएसएस की बात करें तो उसमें 0 एफआईआर की बात करेंगे, आप हैंड कफिंग की बात करेंगे। ये सारे जो भी प्रिंसिपल, ये जो भी न्यू कॉन्सेप्ट न्यू क्रिमिनल लॉज में इंट्रोड्यूस हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज में वो सारे न्यू प्रोविजंस को भी अच्छे से मार्किंग कर लेंगे, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चंस आए तो हमारी गलत नहीं हो। इसके बाद स्टूडेंट एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, कि जो स्टूडेंट ओल्ड लॉज तो पढ़ चुके हैं, उन्होंने एग्जाम्स भी दे रखे हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आने का ट्रेंड होगा, इसको समझने के लिए हमारे लिए एक बेसिक सा फंडा ये है कि अब तक जिन भी स्टेट एग्जामिनेशन, चाहे वो जुडिशरी हो या एपीओ हो, अगर क्वेश्चंस न्यू क्रिमिनल लॉज पर आ चुके हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखेंगे, है ना, ये देखने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज पे। तो चाहे आप देखोगे कि आप यूजीसी नेट में जो लॉज न्यू क्रिमिनल लॉज से क्वेश्चंस आए हैं, है ना, या आरजेएस में जो भी न्यू क्रिमिनल लॉज से क्वेश्चंस आए हैं, या हरियाणा में या किसी भी स्टेट में, हम सिंपली आस्किंग अबाउट जिस भी स्टेट में अब तक न्यू क्रिमिनल लॉज से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में, एक बार हम उसको विजिट ज़रूर करेंगे, है ना। इससे हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज पे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे अक्सर आप मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल देख रहे हो ना, उसमें आपको मिलता है कि ये जो बुक है प्रीलिम्स पर या मेंस पर, ये न्यू लेटेस्ट क्रिमिनल लॉज पर अपडेटेड है। लेकिन जब आप माइन्यूटली देखोगे तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट आई एम सिंपली सेइंग कि उसमें होता क्या है कि आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड जो सेक्शंस थे ना, उसकी जगह पर न्यू सेक्शंस को रिफ्रेम कर दिया गया, क्वेश्चंस एज इट इज है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो न्यू कॉन्सेप्ट हमारे आ चुके हैं, उन न्यू कॉन्सेप्ट पर कितने क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं उन अपडेटेड बुक्स में, ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस की रीफ्रेमिंग नहीं देखनी है हमें, ये भी देखनी है कि जो भी न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं क्रिमिनल लॉज में, उन पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये भी हमें देखना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी अब तक सो फॉर एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके क्रिमिनल लॉज पर भी एक बार विजिट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट लैंडमार्क केस लॉज। देखिए क्रिमिनल लॉज में बड़ी अच्छी बात यह है स्टूडेंट कि जो भी हमारे पुराने क्रिमिनल केस लॉज हैं
जैसे आप आईपीसी की बात करो, आपने आर वर्सेस टॉल्सन पढ़ा है, आर वर्सेस प्रिंस पढ़ा है ना, एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बड़ी पॉपुलर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। बीएनएस आया तो क्या हुआ, वो सारे केस लॉज एज इट इज़ हमें वो तैयार करने हैं। मेंस एरिया पे क्वेश्चंस बनेंगे तो वो वही केसेस आपके रिवॉल्व होंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लैंडमार्क केसेस की लिस्ट बनाएंगे, उनको अच्छे से तैयार करेंगे। हाँ, साथ ही साथ अपडेट करेंगे कुछ लेटेस्ट केस लॉज से। अगर लेटेस्ट केस लॉज में कोई डेवलपमेंट न्यू क्रिमिनल लॉज में है तो हम उसको ऐड भी करेंगे, है ना। तो ये भी हम देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की, यानी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन, मेजर लॉ जिसको लेकर अक्सर हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सिविल प्रोसीजर कोड देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें सेक्शंस भी हैं, इसमें ऑर्डर्स भी हैं, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा सा लर्निंग करने में दिक्कत आती है। बट कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं और जिसके इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उनको हम अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेक्शन है जिसमें हमें बताया गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में, राइट। तो अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हमको सेक्शन मिल गया, राइट। अब सपोज सेक्शन मिल गया हमें 26, तो इससे रिलेटेड हमारा ऑर्डर कौन सा है, क्या ऑर्डर हमारा 4 है, या इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर और कौन कौन से सेक्शन या ऑर्डर्स रेलिवेंट हैं, इनको हम एक साथ स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट की बात करें, इंजंक्शंस की बात करें, है ना, तो इन सबको हम एक साथ कोरिलेट करके स्टडी करेंगे, आसानी हो जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना इंजंक्शंस पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा इंजंक्शंस पढ़ना है तो बताइए इंजंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स कहाँ है, तो आप कहोगे सेक्शन 94 सब क्लॉज सी ऑफ सीपीसी, राइट। इसके बाद कहते हैं चलिए ऑर्डर्स बताइए, किस ऑर्डर में दिया गया है, इसको लिंक करेंगे हमारे जो अदर लॉज में है, यानी कि आपको यहाँ पर परमानेंट इंजंक्शन मिलता है तो फिर टेम्परेरी इंजंक्शन मिलता है, कौन सा मिलता है ये बताना है। अगर यहाँ पर आपको टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस है तो परमानेंट इंजंक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ मिलेंगे, तो इस तरीके से हम कनेक्ट करके इंजंक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी, इसको भी प्रॉपर मगिंग करेंगे। साथ ही साथ सीपीसी में स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, इन पर हम एक अलग से क्लास लेक्चर कर लेंगे जिसमें कि सीपीसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट। यहाँ पर टॉपिक लिखा है लेकिन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता है, जैसे आप कहते हो कि आपने इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तो रेस जुडिकाटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, है ना, इस टॉपिक पे पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद केस लॉज, देखो सीपीसी में बहुत ज़्यादा केस लॉज नहीं है, लेकिन जितने भी हैं, जो भी लैंडमार्क केसेस हैं वो रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लिस्ट बनाएंगे उन सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की और देखेंगे कि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कंप्लीट सीपीसी भी प्रिपेयर कर लेंगे, जो कि एक मेजर लॉ है, एपीओ में भी काम आएगा और जुडिशरी में भी काम आएगा। एंड नाउ अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि इतना सब जो मैंने आपको बोला कि हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, हमें केस लॉज पढ़ने हैं, हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन तो बनता है कि हम क्या सोर्सेज रेफर करेंगे, है ना। तो जो हम क्रैश कोर्स भी आपके साथ लेंगे, वहाँ पर जो क्लासेस करेंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट हमारा सोर्सेज क्या होंगे, इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। देखो, बेयर एक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है स्टूडेंट, तो जब भी हम जो भी क्लास लेक्चर्स करेंगे उसमें हर एक क्रिमिनल लॉ, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो कोई भी लोकल लॉज हो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करेंगे, हम बेयर एक्ट को सबसे प्रीमियरली इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हुए उसको रिफ़र करेंगे। साथ ही साथ आपको लॉ पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो जाए, इसके लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स ही बना लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीसी का रेस जुडिकाटा है। अब रेस जुडिकाटा पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाइए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। रेस जुडिकाटा का ओरिजिन क्या है, रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स क्या है, इनके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से हैं, और रेस जुडिकाटा से रिलेटेड लिंकिंग लॉज भी हम कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ केस लॉज, लैंडमार्क और रीसेंट पर आपको बुलेट नोट ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी हम देखेंगे कि सीपीसी में कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और कौन कौन से रीसेंट जजमेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके लिए 2 या 3 पेजेस का आपका केस लॉस मटेरियल होगा जो आपको बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही आपको सीपीसी की क्लासेस दी जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट आप जो देख रहे हो वो है PYQs, राइट। PYQs बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम क्या करेंगे,
बीपीएससी में यानी कि बिहार जुडिशरी में, बिहार एपीओ में अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उनमें पीवाईक्यूज किस तरीके के पूछे गए हैं, मेजर लॉज में किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट में इन पर्टिकुलर मेजर लॉज पर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ये भी हम देख लेंगे, जिससे कि हमें ट्रेंड पता हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और इनके 4 ऑप्शंस में किस तरीके के हमें आंसर को मार्क करना होगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे वो ये कि देखिए जो भी हम लोग क्लास लेक्चर्स यहाँ करेंगे, जैसे कि वी आर प्लानिंग कि हम लोग बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ को कनेक्ट करते हुए एक लेक्चर सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा दें। कोशिश हमारी है लाइव क्लासेस की, बट इवन इफ अगर लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीजंस, तो जो भी लेक्चर्स टाइमली अपलोड होंगे उनमें आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और साथ ही साथ आपको डाउट सेशन भी करा देंगे। तो एक और जो लास्ट आपको इम्पोर्टेंट आपका जो सोर्स होगा, रिसोर्स जिसको हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, उसमें हम लोग स्टडी मटेरियल शेयर करते रहेंगे और उससे आपका बूस्टअप हो जाएगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, तो ये हम लोग सोर्सेज की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो लास्ट सोर्स है वो हमारा हो गया वीडियो लेक्चर्स, यानी जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उसको भी आप बहुत प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे लॉ के लेक्चर्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर लेक्चर सीरीज बिहार एपीओ 2026 की हम शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारा जुडिशरी एंड एपीओ दोनों ही कवर होगा, है ना। और वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ मार्च। सो एज आई सेड वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ मार्च। तो 12th से 15th मार्च तक आपका डेडलाइन होगा कि जब हमारे सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 एक एक करके हम शेड्यूल कर देंगे। इसके लिए हम आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करा देंगे। शेड्यूल में आपको सारे सब्जेक्ट दिए होंगे कि कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ाए जाएंगे और इसकी लिंक भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ कि बिहार एपीओ में मेजर लॉस पे हमें कैसे पकड़ बनानी है। अगर एपीओ और जुडिशरी दोनों को एक साथ तैयार कर रहे हो तो किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम पीस मेल में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स फॉर बिहार एपीओ एंड जुडिशरी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो स्टूडेंट, कोडेक्स जुडिशरी हमारा चैनल, जिसमें हम लोग एपीओ और जुडिशरी की तैयारी करवा रहे हैं आपको। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक टेलीग्राम ग्रुप, है ना। तो आप फटाफट क्या करेंगे, इस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। इस चैनल को ज्वाइन करते ही आपको जितनी भी इंफॉर्मेशंस होगी एपीओ और जुडिशरी से रिलेटेड वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और जो स्टूडेंट बिहार के लिए कर रहे हैं जुडिशरी आईपीओ के लिए, साथ ही साथ मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर आप लोग जो स्टूडेंट फैमिलियर होंगे उनको पता होगा कि हमने झारखंड एपीओ के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट जो न्यू क्रिमिनल लॉज पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, राइट, न्यू क्रिमिनल लॉज पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, वो फटाफट से इस चैनल को ज्वाइन कर लें। और मोस्ट प्रोबेबली 12th ऑफ मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, या आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एटलीस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम होपिंग कि ये आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये हेल्प मिलेगी आपको कि मेजर लॉज कौन कौन से हैं जिनको आप एक साथ तैयार करोगे और किस तरीके से तैयार करोगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।